बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जनाब। और बस मैं गायब रही 2 दिन बस। तो बस जनाब ये 2 से 3 दिन का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये संडे की मॉर्निंग है और यहाँ मैं बच्चों को पराठे शराठे बना के दे रही थी, मीन्स के उनका नाश्ता वगैरह। और ये हानिया के काम थे, इसके स्पगैडी उन्होंने पानी में भिगा दी। खैर अभी मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा दूँगी। उसके बाद मुझे ज़रा बाहर काम थे मार्केट के। तो जनाब मुझे बाहर कुछ कॉस्मेटिक वगैरह लेने जाना था मॉल, और उसके अलावा जो है फिर मैं संडे मार्केट भी गई थी। संडे मार्केट से मैंने क्या लिया, बस चलते चलते नज़र पड़ गई तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। एक्चुअली अम्मी की साइड पर ही लगता है, अम्मी की घर की तरफ ही मॉल भी है, और मॉल के रोड साइड एरिया पर संडे मार्केट काफ़ी अच्छी उस पर लगती है। तो बस यहाँ मैं 11वीं शरीफ की जो 11 तारीख की चाँद की न्याज़ होती है वो मैं करवा हमारे यहाँ होती है माशाल्लाह। तो आप ही ने भी खीर बना ली थी, मैंने भी। तो मीठा मैं बना के गई थी और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि सॉरी मीन्स के 11 तारीख है। और फिर जब ये था कि फिर मैं न्याज़ वगैरह करवा के मैं गई हूँ 5 बजे के दौरान करीब घर से निकली हूँ, इसलिए सुबह बच्चों को मैंने नाश्ता घर में ही करवा दिया। और फिर मैं चली गई थी 5 बजे के करीब अम्मी की तरफ, वहीं रोज़ा अफ्तार किया। टाइम बहुत कम था तो बस कॉस्मेटिक वगैरह लेना था वो लिया। यहाँ मैं अगरबत्ती वगैरह लगा रही थी न्याज के लिए। खैर और तो फिर यहाँ ये कवरिंग पट्टी का कपड़ा था जो टेलर आने वाला था, और मैं उसका इंतज़ार देख देख के अब निकल चुकी थी घर से बाहर। और ये बच्चे आप समझ रहे होंगे पार्क एरिया नहीं है, हमारी विला के बाहर का साइड एरिया है। और मैं यहाँ खड़ी हुई थी, उतरी थी गाड़ी से, मीन्स कि अपने कुछ गमले वगैरह लेने। मेरी नज़र जो है ना वो गमले वाले के ऊपर पड़ गई थी, मीन्स गाड़ी के ऊपर। मुझे कुछ जो मेरे पसंदीदा प्लांट्स थे ना वो मुझे मिल गए थे, तो मैंने वो लिए। बस मैंने फिर आसरा नहीं करा, क्योंकि फिर बच्चों के साथ निकलना बहुत मुश्किल होता है, नर्सरी आना नर्सरी जाना। और पौधे वगैरह मैंने लगवा लिए थे, जिस दौरान मैं आगा खान गई हुई थी तो पौधे वाला आ चुका था घर पर, वरना मैं उसको ऑर्डर कर देती। तो फिर मैंने यहाँ पौधे वगैरह लिए 2, वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बस अम्मा के यहाँ पहुँची हूँ तो बस थोड़ी देर बाद अफ्तार हो गया। अफ्तार में मैं घर से ही रोल समोसे वगैरह और पेरी बैट्स वगैरह लेके चली थी। बस हमने कचौरियाँ मंगवा ली थी, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ली थी, थोड़ी चाट बना ली और तरबूजा वगैरह काट के हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नेक्स्ट डे हो गया था, घर आ चुकी थी। तो ये हानिया को मैं लंच दे रही थी, और ये था वो मार्केट से जो मैं संडे मार्केट से मुझे पसंद आ गया था। तो विकी रज़ाइयाँ जो थी इनकी, उनकी कवर मैंने उतार के एक साइड रख दी थी, अपनी मैट को दे दिया था। तो ये जो है ना ये मुझे इस तरह के ही कार्टून कैरेक्टर्स वाले कवर चाहिए थे इनकी विकी रज़ाई वगैरह जो होती है, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हैं तो ऐसी वगैरह ऑन होते हैं तो बच्चों को उड़ाने के लिए चाहिए होते हैं। तो छोटी छोटी सेपरेट मैंने इनकी इस तरह से विकी रज़ाइयाँ बनाई हैं, हानिया की, ईमान की, हसनैन की और इर्तिज़ा की, चारों की माशाल्लाह। तो उन तीनों के प्रिंट्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने 2 से 3 प्रिंट्स ख़रीदे हैं, बड़े प्यारे प्रिंट्स हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मुझे वहाँ से मिल गई। तकरीबन ये 800 या 1000 में मुझे ये कवर पड़ा है तकरीबन, क्योंकि मैंने ज़्यादा कपड़ा लिया है ताकि कम ना पड़े, जो मीन्स के उसको कवर वगैरह बनाते हुए कम ना पड़े, ज़्यादा बेशक हो जाए। उसके मैं कुशन्स वगैरह बना लूँगी घर में अच्छे से फ्रिल वगैरह लगा के ना। तो बस ये काम मेरा एक अच्छा हो गया इत्तेफाकन। मैं गई किसी और काम से थी लेकिन मेरी नज़र पड़ी तो बस फिर मैंने ये भी ले लिया। तो जनाब ये थी मंडे की मॉर्निंग, काम वगैरह थे, कुछ अलमारियाँ वगैरह सेट करनी थी। पिछले हफ्ते जो है काफ़ी ठंड पड़ रही थी तो मैंने सर्दियों के कपड़े वापस जो है रखते रखते निकाल लिए थे, लेकिन अभी जो है ना फाइनली मैंने अलमारियाँ पूरी साफ़ सुथरी कर ली थी। और इस तरह से मैं जो है ना एक बास्केट ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ अलमारी में भी सेपरेट, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल इतना इसको सजा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो फिर ऐसा होता है कि काफ़ी सारे काम थे जो मैंने 2 से 3 दिन में निपटाए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरी नई वाली नेल पॉलिश इसके हाथ लग गई है इर्तिज़ा साहब के, क्योंकि मैंने पूरी अलमारी बाहर निकाली हुई थी जो मैं अभी नया नेल पेंट लेकर आई हूँ। और ये मैं इस तरह से नेल कटर वगैरह हो गए, बच्चों के जॉनसन्स वाले जितने भी आइटम्स हो गए इनकी बास्केट में ऊपर ही रखती हूँ। और ये हानिया और ईमान का ब्रश जो है हेयर ब्रश अलहदा ही से ही होता है, तो ये सब इस तरह से एक एक पोर्शन में। और ये जो ब्लू वाला ये मेरा है, और इनके बाबा का जो है अलग होता है, मतलब हेयर ब्रश सब अपने अपने अलग अलग यूज़ करते हैं। रहता है सबके अपने स्किन के, सर के बालों के जो स्कैल्प होते हैं हेयर पे, जो मतलब वो सबकी जो खुश्की स्किन वगैरह होती है, मतलब एहतियात अच्छी है। खैर मैं भी यहाँ पे बच्चों के ना सारे कपड़े आयरन वगैरह पोर्शन वाइज बना के रख दूँगी। और सर्दियों के कपड़े फाइनली अब अंदर जा चुके हैं, और गर्मियाँ अपकमिंग स्टार्ट ही हैं, डेली वाली अच्छी वाली गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब कोई बहाना बनता नहीं है कि अब सर्दियाँ हैं तो कपड़े बाहर रह जाएँ ठंड के। और ये रूम था जिसका मैंने आज ना अच्छे से ना मीनाकारी करने खड़ी हुई थी। मीनाकारी क्या थी आगे व्लॉग के नेक्स्ट क्लिप में देख लीजिएगा। साफ़ सुथरे कमरे को मैंने अच्छा खासा ख़राब और गंदा कर दिया था, बस पर्दे वगैरह लगाने थे। यहाँ पे मुझे कर्टन वगैरह ये देखिए, मैंने सोचा कि मैं यहाँ कुछ पेंटिंग वगैरह बना देती हूँ
मतलब बादल शादल बना रही थी कि मैं बादलों के साथ ना एक रैम्बो सा कुछ अच्छा सा स्टाइल दे लूँ। और स्पेशली मैंने साकिब जो मेरा भाई है उसको मैंने कहा था तुम ये लेकर आना, वो बेचारा अपना टाइम निकाल कर कलर्स भी लेकर आया। और इस तरह से ये रीज़न साढ़े पाँच सब पौने पाँच का टाइम था, 5:15 का। उसने कहा तुम हट जाओ भी, जाके अफ्तारी बनाओ। और कर दिया तुमने ये सारा काम। और फिर वो बेचारा खुद ना सारी दीवार वगैरह, अभी ये कलर हुई थी दीवार और अभी कभी ये जो है हो गया। इस पर ना वाटर मैट ही लगेगा और वही बनाऊंगी मैं सुकून से, तसल्ली से। तो ये जो पोटले पाटले आपको दिख रहे थे ये मैंने मैट को देने के लिए निकाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलमारियाँ वगैरह जब मेरी बाहर आती हैं ना तो 2 से 3 दिन, हफ्ता मैक्सिमम लगता है कि वो सुकून से समेट के मैं रखती हूँ। तो खैर आज मेरा माशाल्लाह काफ़ी हद तक बड़ा काम फ़ाइनल हो चुका है। अलमारियाँ, शूज़, कपड़े लेने देने के जो भी होते हैं नए पुराने सब, सर्दी गर्मी। तो ये नेल पेंट दिखा रही थी, मैं ये लेकर आई थी संडे को। अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ मैंने सिंपल तरीके से सोया सॉस, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर और ब्लैक पेपर। पेपरिका पाउडर सिर्फ कलर के लिए डालता है। सिंपल 4 चीज़ों से मैंने मैरिनेशन कर दी थी। पकोड़े मैंने बेसन जो है ना मैंने बड़े दिल से बनाया था। पालक और बैंगन के पकौड़ों की, फिर मैंने वो स्किप कर दिया। तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी। 2 से 3 दिन में इतने क्लिप जमा हो गए कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं कौन सी क्लिप रखूँ और क्या आपको दिखाऊँ। तो बस जैसे जैसे छोटे छोटे जो 1-1 सेकंड के क्लिप थे वो मैंने ज्वाइन कर लिए। तो मैं आज स्पेशली आपसे काले छोलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले हमने ज़ीरे का तड़का लगाया, ज़ीरा डाल के इसमें चने डाले, इसमें हल्दी, चिली फ्लेक्स, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा पिसा हुआ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में गया तिक्का मसाला पाउडर। बहुत ही मज़ेदार से चटपटे ये चने बनने वाले हैं। आपने आलू भी बॉईल करने, मैंने आलू बॉईल नहीं किए, वो मैं भूल गई। ज़ाहिर सी बात है पूरा घर जो है अलमारियाँ फैली हुई थी। दूसरी तरफ मैंने अच्छा खासा रूम फैला लिया था, यानी कि रैम्बो बनाने के चक्कर में, दीवार को पेंटिंग डेंटिंग करने के चक्कर में रूम भी पूरा फैला लिया, पूरा घर औंधा हो गया था तकरीबन, यूँ समझ लें। फिर बड़ी मुश्किल से जल्दी समेटा समाटी करी। उसके बाद नीट एंड क्लीन जब घर हो गया तो किचन में मैंने सिर्फ 1 घंटे में। तो आज के व्लॉग में आपको 3 रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। व्लॉग से बिल्कुल जुड़े रहिएगा और बड़े मज़े की लास्ट में आपको मैं रेसिपी देने वाली हूँ। इसमें कचुम्बर बना के मैंने डाला, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची। इसमें साथ में आपने आलू भी डालने कचुम्बर बना के ना, तो बड़े मज़े का ये बनता है चटपटा सा। लास्ट में सूखा भुना धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया भून के जो डलता है ना वो आपने डालना है। साथ में पापड़ी डालनी है। बहुत ही मज़ेदार सी। और ये मेरे हस्बैंड की विदाउट अनियन की प्याज, और जो मुझे बच्चों को पसंद था बस मैंने इतना ही बनाया। और पकौड़े मैंने स्किप कर दिए। मैंने जो बीफ जलफ्रेज़ी रोल बनाए थे ना उसमें से बचे हुए थे रोल, तो बस मैंने वो फ्राई कर ली थी। ग्रीन चटनी थी और शरबत वगैरह थे। तो ये हमारी इफ्तारी हो गई 1 घंटे के अंदर, मज़ेदार सी रेडी हेल्दी इफ्तारी। अभी आपने ब्लॉग से जुड़े रहना। ये एक्चुअली मैंने ना, आप ये देखिए जी, दूध गिर गया कीमा धोने के चक्कर में। आज मैंने जो पेंटिंग डेंटिंग का काम एक्स्ट्रा फैलाया ना, तो मेरे दोपहर के काम थी ये चिकन के और कीमे के। दूध के साथ तो ना जाने क्यों ऐसा होता है कि हम ज़रा सी 5 मिनट के लिए जो है ना हटते हैं और वहीं जो है दूध वगैरह जो है चूल्हे पर गिर जाता है। खैर फिर मैंने इसको रिमूव किया। 3 कप अच्छे से चाय बनाई अपने लिए, हस्बैंड के लिए और भाई के लिए। तसलियाँ दे रहा था, फिक्र नहीं करो, मैं बीच में टाइम निकाल के तुम्हारा अच्छा सा रैम्बो जो है ना पेंटिंग बना दूँगा। और यहाँ मेरे देखें जुगाड़ी का। अब मैं खीर भी रखना भूल गई दस्तरखान पे, मीठे में बिल्कुल से ही दिमाग से निकल गया। फिर खीर वगैरह दी चाय के साथ मैंने। तो आज आपसे शेयर हो रही है मज़ेदार से मेरे किचन में वाइट रेशमी चिकन हांडी। बहुत मज़े की बनती है। मेरे पास वो मिट्टी की हांडी नहीं थी, टूट गई है। आप ही की यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी आप ही सो रही थी। यकीन जानिए मैंने किंजा को इतना डिस्टर्ब किया है इन मसाला पीसने के चक्कर में कि वो 3 से 4 दफ़ा मैं ऊपर गई हूँ, क्योंकि मेरी जो चॉपर मिक्सर ख़राब हो गई है। छोड़िए, अभी जो है ना हम जल्दी से मैरिनेशन पे आ जाते हैं। ये काजू बादाम, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, वाइट पेपर और सेसमी सीड, ग्रीन चिली और 1 अदद बड़ा प्याज और दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 3 वाइट सफ़ेद इलायची। हमारा चला गया जी अदरक, लहसुन, मलाई और दही जाएगा इसके अंदर, सिंपल। और ये बहुत मज़े की बनती है। मैं सहरी के लिए बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ। ये देखिए मैंने 3 से 4 दफ़ा अपनी इस बच्ची को तंग करा है। खैर इसने मुझे पीस दिया था मसाला। तो जनाब बस दही के साथ मैंने सब चीज़ें अच्छे से पेस्ट बनवा ली थी। और उसके बाद मैं आगे अपनी किचन में मैंने इसमें डाली थी जनाब 2 चम्मच भर के ऑयल में गया मैरिनेट। अगर आप इसको करके रख देना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल चिकन आया था तो बस जैसे जैसे आया तो फिर उसी हिसाब से काम हो रहा था। क्योंकि रमज़ान करीम में माशाल्लाह काफ़ी हद तक ना काम बढ़ जाते हैं और सोने उठने की रूटीन भी थोड़ी चेंज हो जाती है। और फिर साथ साथ हमारी माशाल्लाह इबादत डेली रूटीन में तो हम कुरान मजीद को जैसे इतना उससे नहीं पढ़ते हैं कि नहीं हमने रमज़ान करीम में पूरे 1 महीने में अपना ये सिपारा ख़त्म करना है। मेरे साथ तो ऐसा मतलब स्टार्ट करते हैं कुरान मजीद, लेकिन धीरे-धीरे और इतना प्रेशर देके नहीं कि नहीं रमज़ान में पूरे 1 महीने में ही रमज़ान से पहले ख़त्म करना है। जैसे होता है ना कि हमने 27 दिन पहले अपने कुरान है, और डेली रूटीन में ऐसा होता है कि
नमाज़ पढ़ती हूँ माशाल्लाह मैं डेली रूटीन में, लेकिन अभी जो रमज़ान करीम स्टार्ट है ना तो उसमें मैं भजन नहीं पढ़ती। तो अभी हांडी की तरफ आ जाते हैं। हांडी में मैंने डाल दिया इलायची और दालचीनी, उसके बाद मैंने वो अमीजा डाल दी, चिकन के साथ बनाया था। उसके बाद अच्छे से उसको भून लिया, हल्की आँच पे आधा कप पानी डाल के। साथ ये बर्तन भी मेरे धुल रहे थे। कीमे में क्या गया, कीमे में जो है ना साथ चाय भी बना रही थी क्योंकि अब्बू आए हुए थे अभी नीचे शाम में रोज़े के बाद। तो कीमे में मैंने क्या किया कि गार्लिक पाउडर, कीमे में ऑयल गरम किया, उसमें गार्लिक पाउडर गया, थोड़ा हरी मिर्ची गई और अच्छा मेरे बच्चों को लहसन के ना टुकड़े नहीं पसंद, तो इसलिए मैं गार्लिक पाउडर का यूज़ करती हूँ। तो आप लहसन चॉप कर लीजिएगा, हरी मिर्ची, ज़ीरा, उसके साथ आपने कीमा फ्राई करना है। उसके साथ जो है रेगुलर मसाले में आपने प्याज और हरा धनिया ऐड करना है, लेकिन मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं बना रही हूँ कीमे के समोसे। गार्लिक पाउडर लिया, उसमें ग्रीन चिली का पेस्ट डाला, साथ कीमा डाला, लास्ट में उसमें मैं भुना कुटा ज़ीरा और ब्लैक पेपर का यूज़ करूँगी, हरे धनिया का और हरी प्याज का। तो ये हो गई कीमे की मज़ेदार सी फिलिंग समोसे की। और यहाँ जो है मैंने अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद को भी मैंने ना मसाले डालने के बाद प्याज डाला, हरी मिर्ची डाली, हरी मिर्ची डालने के बाद ये अमेज़ा गया। अमेज़े को अच्छे से भून के देखिए मैंने अच्छे से आधे घंटे में बन गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। लास्ट में आधी चमची ब्लैक पेपर और हरा धनिया, हरी मिर्ची और क्रीम से मैंने इसको गार्निश कर दिया। बहुत मज़े की बनी थी। वाइट रेशमी हांडी, इसको आप मिट्टी के पतीले में बनाएंगे कोयले के धुएं के साथ, बहुत ही मज़े की लगेगी नान के साथ। अभी आ जाते हैं इसकी फिलिंग्स पे। फिलिंग में जो है ना आप हरा अनियन यूज़ कीजिएगा जिस तरह से मैंने बनाया, बच्चों के लिए बनाया स्पेशली, फीका किड्स समोसा कह लें यहाँ पे एक तरीके से। इसमें जाएगा मोज़रेला चीज़, एक कटोरी अगर आप भर के इसमें मैक्रोनी भी ऐड कर देंगे ना तो बच्चे जो ना बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशली बच्चों के लिए बन रहा था। बड़ों के लिए आप रेगुलर बेसिक मसाले जो होते हैं हमारे, आप उनसे बना सकती हैं, बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा मोज़रेला चीज़ भी और मैक्रोनी भी। तो ये सिंपल बन रहा था ईमान के लिए। तो जनाब व्लॉग के साथ साथ ना हमने अपने फाइनली पूरे घर को देखना होता है, हस्बैंड, बच्चे, घर, जिम्मेदारियाँ। तो जनाब यूट्यूब तो हमारी एक एक्स्ट्रा जॉब है जैसे हम कर रहे होते हैं बड़े शौक़ से। तो जनाब इंशाल्लाह ईद के लिए भी मैं आपसे ना बहुत मज़े की रेसिपीज़, टिप एंड आइडियाज़ ज़रूर शेयर करूँगी ईद से पहले कि आप किस तरह से कम बजट में अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, कम बजट में कैसे एक डिज़ाइनर लुक वाइज आप अपने कपड़े बना सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं। इंशाल्लाह संडे को मेरे सारे ड्रेसेस जो है ना सिलकर आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये जो समोसे की पट्टी थी ना, ये हमारी विला से ही हमने ली थी, सोसाइटी से ही। तो बड़ी कुछ समझ से बाहर हो रही थी बनाते हुए, बहुत छोटी सी थी। समोसा ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो रहा था, तो बस मैंने एडजस्ट किया। और फिर बाकी का जो है ना मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद नेक्स्ट डे बना लिए थे बाकी फिलिंग, क्योंकि टाइम लगता है, बैठ के फुर्सत वाले काम ही ये। बच्चों के साथ जो है ना तकरीबन मैं फ़ारिग हो गई थी 11 बजे, क्योंकि इर्तिज़ा को सुला के मैं आई थी अपनी किचन में। नॉर्मली होता है कि मगरिब की नमाज़ के बाद मैं थोड़ा लेट बैठ जाती हूँ, फिर ईशा की नमाज़ के बाद अपनी किचन में जब आती हूँ तो इस तरह के काम मैं हाफ़ डन कर लेती हूँ। और माशाल्लाह मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो और हसनैन सो जाते हैं, तो काम जो है ना काफ़ी आसान हो जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बच्चियाँ इतना तंग नहीं करती जितना मेरे बेटे करते हैं, दोनों माशाल्लाह बहुत शरारती हैं। तो बस जनाब यहाँ फाइनली मेरे समोसे बन गए थे और मैं अपने टाइम से यानी कि 11 बजे में फ़ारिग हो जाती। अगर मुझे इस तरह कोई काम होता है फीलिंग से रिलेटेड या इस तरह से जो मेरे हाफ डन काम होते हैं, तो वो मैं इस तरह से रात में करती हूँ 9 से 11 के दरमियान। तो अभी ये सहरी थी, मुख्तसर सी सहरी की क्लिप्स दिखाऊंगी। हस्बैंड के लिए मैंने सहरी बनाई, वही जो मैंने बनाया था रात में, वाइट चिकन रेशमी हांडी, वो और पराठों के साथ एक मैंने अंडा फ्राई कर दिया था। साथ ये देखें हसनैन मेरे साथ यहाँ लेट के टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ तख्त पे बैठ के मज़े से आराम से सहरी कर रही हूँ। सहरी हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है कंप्लीट। साथ साथ अपना किचन भी समेटते रहे ना तो यकीन जानिए आपके लिए काम खुद आसान हो जाता है, हम मेंटली भी काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। तो अल्लाह पाक बस हमारी मानों का दूध जो कि स्पेशली रमज़ान करीम में आ रही पता नहीं कहाँ से। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। यहाँ अज़ानें हो रही हैं, सहरी ख़त्म हो चुकी है। बस अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही इबादतों का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ाए रखे। परवरदिगार हमें हमेशा हमें और आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।